ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। बाबा जी, शब्द प्रणाम। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में पहुंचे हैं। प्रभु जी चतुर्श्लोकी। हाँ, चतुर्श्लोकी है। मैं हरे आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से एक दिन में नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि इसमें काफी श्लोक हैं। और ये खत्म होने के बाद मंडे को हम क्या शुरू करें, कृष्णा बुक या चैतन्य चरितामृत, आप लोग डिसाइड कर लेना। डिसाइड करके, पल्लवी माता जी है नहीं अभी, आप बात करके डिसाइड करना, दोनों में से एक चीज शुरू करेंगे। या कृष्णा बुक शुरू करेंगे या चैतन्य चरितामृत, ठीक दो में से एक, जो भी आप कहेंगे। जी। मंडे को एक दिन हफ्ते में वो रहेगा। जैसे अभी हमारा एक दिन भगवत गीता है, ऐसे ही ये रहेगा। हाँ माता जी, चतुर्श्लोकी। हरे कृष्ण पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। चतुश्लोकी गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभवः। मत्ता सर्वं प्रवर्तते। मत्ता मत्स्य सर्वं सर्वं प्रवर्तते। प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। माम्। बुधा भाव समन्विताः। बुधा बुधा भाव समन्वितः। भावसमन्वितः। मच्चित्ता मद्गत प्राणा। मच्चित्ता मच्चित्ता मद्गत मत्गतप्राणा। प्राणा। मुदयन्ताः परस्परम्। बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परम्। परस्परम्। यन्तश्च मां नित्यम्। कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां मां नित्यम्। नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां। तेषां येषां सततयुक्तानाम् सततयुक्तानाम् तां प्रीतिपूर्वकम्। भजतं भजताम् प्रीतिपूर्वकम्। प्रीतिपूर्वकम्। दामि बुद्धियोगं तं। ददामि ददामि बुद्धियोगं बुद्धियोगम्। तं। येन मामुपयान्ति ते। येन येन मामुपयन्ति ते। मामुपयान्ति ते। तेषामनुकम्पार्थम्। तेषां तेषामेवानुकम्पार्थम्। तेषामेवानुकम्पार्थम्। हम अज्ञानजमातमा। अहम् अहमज्ञानजं अज्ञानजं तमः। नाश्याम्यात्मभावस्थो। नाशयाम्यात्मभावस्थो। नाशयन्नात्मभावस्थो। ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। भास्वता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। अथ श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। ये उपसंहार कहा जाता है, क्योंकि आखिरी अध्याय है। संन्यास की सिद्धि, मोक्ष संन्यास योग। 78 श्लोक हैं इस अध्याय में। सबसे बड़ा अध्याय है भगवद गीता का। काफी कुछ दिया है। ज्ञान योग, ज्ञान के जो हम, ये ज्ञान योग में हमारे 6 अध्याय हैं। ये सबसे बड़ा है, काफी कुछ दिया है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है दूसरे अध्याय का, जिसमें 72 श्लोक हैं। और उसके बाद आपका 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। ये अध्याय बड़े हैं, तो मैं
शुरू करता हूं पहले श्लोक से। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। अर्जुना उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि भेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशि निषूदन। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ये पूछा कि त्याग त्याग का उद्देश्य क्या है। त्याग का उद्देश्य ही एक्चुअली संन्यास। त्याग करना का मतलब संन्यास। संन्यास का मतलब गिरवे वस्त्र पहनना नहीं। आपके चीजों से लगाव नहीं है तो क्या हुआ, त्याग हुआ। और ये है तो आप सन्यासी हैं। आपका चीजों से, भौतिक चीजों से लगाव न होना, ये आपके भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को। केशि निषूदन, केशि नामक राक्षस को मारा था भगवान ने, इसलिए केशि निषूदन। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। हम क्या हैं, इंद्रियों के गुलाम। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश। त्यागमय जीवन का यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हालांकि ये प्रश्न पहले भी आया है। ये किसी अध्याय में पहले अर्जुन ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं। तो अब भगवान बताएंगे और बड़ा अच्छा जवाब भगवान ने दिया। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ये भगवान का चतुर आंसर। क्या, एक तो विद्वान और बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। देखिए, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के परित्याग को, जिसमें आप भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे कर्म को का त्याग करना संन्यास कहते हैं विद्वान लोग। और समस्त कर्मों के फल को त्यागना बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ये आपको कौन अच्छा लग रहा है इसमें? दूसरा वाला। क्यों? कर्म को त्यागना ठीक नहीं है, कर्म के फल को त्यागना ज्यादा अच्छा है। तो भगवान शायद बाद में बताएंगे। अभी भगवान ने कहा विद्वान लोग ऐसे कहते हैं, सारे सकाम कर्म त्याग दो। ये वही कर सकता है जिसने संन्यास ले लिया। सन्यासी का सकाम कर्म नहीं करते सन्यासी। तो ये हो गया विद्वान लोग। और बुद्धिमान लोग कहते हैं कर्म क्यों त्यागो, सब करो, लेकिन कर्म फल से आप आसक्ति मत रखो। तो ये बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर। दो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया क्योंकि दो दो आंसर दे दिए भगवान ने। ये वाला त्याग है, ये सन्यास है, या ये वाला सन्यास है। अभी आगे बताएंगे भगवान। त्याजम दोषवद इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति च अपरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, ये भी भगवान ही कह रहे हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म को त्याग। ये त्याग हो गया दोषपूर्ण समझकर। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ जैसे, दान है, तपस्या, ऐसे कर्म को
कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आप। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशा दूल दूर। दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हाँ, अब भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या, जो मैं कह रहा हूं उसको सुना। 3 तरह का त्याग बताया गया है, देखते हैं क्या है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये अब ये भगवान जो पहले में कह रहा था कि ये ये करना ही चाहिए, इसको नहीं त्यागना चाहिए, वही भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं अपना मत, जो अब हमने अब सुनना है क्या करना। यज्ञ दान तथा तपस्या, तपस्या के बगैर हम भक्ति में बढ़ ही नहीं सकते हैं। तपस्या बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। कोई भी जो आध्यात्मिक जीवन जीता है उसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है। अब तपस्या है क्या? बड़ी बड़ी तपस्या करते थे लोग। ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की, कर्दमा मुनि ने 10,000 साल तपस्या की। ऐसे तपस्वी बहुत हुए हैं, हमने भागवतम में पढ़ा है। लेकिन अब इस कलयुग में हमारे लिए तपस्या है क्या? बहुत सरल, क्योंकि कलयुग में ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उम्र आपकी लिमिटेड, बुद्धि हमारी लिमिटेड, तो हम अ, बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो तपस्या है आपके लिए कि आप एकादशी का व्रत करें, ये तपस्या है। सुबह 4 बजे उठें, ये तपस्या है। मंगल आरती अटेंड करें, ये तपस्या है। और आप जो हैं अपने को शुद्ध रखें, ये तपस्या है। कठिन काम नहीं है हमारे लिए। यज्ञ आप जानते हैं, यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ आप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से अगर पढ़ते हैं तो यज्ञ वो यज्ञ हो जाता है। हल्का पढ़ते हैं तो वो आपका जप होता है। और यज्ञ जैसे संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु जी का इकट्ठा होकर के करते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। दान, दान तो जो सन्यासी है वो कहाँ से दान देगा? भौतिक दान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान का दान तो दे सकता है। जो सन्यासी हैं उनके पास अध्यात्म का बहुत ज्ञान होता है, वो देना भी दान है। पर दान जो है, अगर आप हम लोगों के लिए दान, हम ग्रस्त हैं, हम दान दे सकते हैं। जो भौतिक दान है खाली ग्रस्त दे सकता है। ब्रह्मचर्य का तो उसके पास कुछ होता नहीं, वानप्रस्थ के पास कुछ होता नहीं, सन्यासी के पास कुछ होता नहीं। तो जो भौतिक दान है, किसी को खाने का सामान देना है, किसी को पैसा देना है, ये दान खाली गृहस्थ दे सकता है। तो ये काम कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। ये 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 कर्म जो है महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। महात्मा भी ऐसा काम करते हैं, महात्मा शुद्ध होते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे हाँ, कृष्ण। बिल्कुल। सारे कार्य
अगर फल की आसक्ति नहीं है, फल की आसक्ति के बिना या फल की आशा के बिना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भक्ति का पहला कानून है, पहला नियम क्या? आप 100 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, या आप भगवान का ध्यान करते हैं, या आप भगवान के बारे में सुनते हैं, जो भी 9 में से कोई भी एक सोपान ले लीजिए। हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। दूसरा क्या है? इतना भक्ति नहीं है। दूसरा है कर्म फल से आसक्ति त्यागना। ये भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हो गया। क्या? कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। ये नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। सॉरी। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हाँ, नियत कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब आ रही बात प्रैक्टिकल, अभी सन्यासी की बात नहीं आ रही। आपका वृत्ति है, कोई काम है जिसको आपको करना है, उसको नहीं त्यागना चाहिए। हम मोटे शब्दों में कहते हैं, ब्राह्मण अगर मैं हूं तो ब्राह्मण का कार्य मुझे करना चाहिए, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए। अब ये तो आजकल रह नहीं गया, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम ये अब है नहीं आजकल के इस प्रजातंत्र में, ये थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूं? अपना काम, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं, वो मेरा वृत्तिपर कार्य है। मैं ऑफिस में जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, जो भी करता हूं, वो वृत्तिकर कार्य है, नियत कर्म है, उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको त्याग देते हैं, जैसे क्या करते हैं लोग, ये किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, लोग संन्यास ले लेते हैं। घर में लड़ाई हुई, सब कुछ छोड़ मैं जा रहा हूं संन्यास। क्यों? क्योंकि कर्म नहीं करना। घर में वाइफ ने कहा कि ये काम नहीं किया तुमने, ये काम करते नहीं हो, झगड़ा हुआ, घर छोड़ के निकल गया। ये क्यों? वो काम से बचना चाहता है। नियत कर्म से का परित्याग नहीं होना चाहिए। अगर करता है वो तामसी है, वो सन्यासी नहीं है, तामसी है। तो सन्यासी किसे कहते हैं? अभी आएगा कि जिसके कर्म फल से पूरी तरह से जिसने त्याग दिया, वो है सन्यासी। दुखम इति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हाँ, नियत कर्म को कष्टप्रद समझकर, नहीं ये तो बहुत कठिन है, ये नहीं कर सकता मैं, या शारीरिक क्लेश है, इससे मेरे शरीर में ये तकलीफ होगी, ये चीज को जो त्यागता है उसको रजोगुणी त्याग कहा जाता है, और त्याग रजोगुण में है। तो त्याग तो रजोगुण में होता ही नहीं है, तो उसका फल मिलने का सवाल नहीं होता। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगत तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। यह है त्याग। अब इस अध्याय में
प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन बहुत ज्यादा है। अब ये त्याग जो है सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इसकी बात चल रही है। ऐसे बहुत चीजें आगे आती जाएंगी। ये 3 गुणों पर करीब करीब ये आधा अध्याय तो इसी पर। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। मैंने कहा था ज्यादा हम 18वें में पढ़ेंगे, 18वें में काफी है। ये त्याग की बात आ रही है, सात्विक त्याग, फल की आसक्ति नहीं है। और दूसरा, भौतिक संगति की आसक्ति नहीं है। अब आपके दोस्त बैठे हैं, 4 गप्पे मार रहे हैं, तो एकदम आपका मन करे इनके साथ मैं भी बैठ जाता हूं, ये गड़बड़ हो गया, वो त्यागना है। वो भौतिक संगति बहुत जरूरी है त्यागना, क्योंकि आपके भक्ति में वो बहुत बड़ा रोड़ा है। आपको कंटामिनेट कर देता है, क्योंकि वो ऐसी बातें बताएंगे, आपको सुनाएंगे आप, जिससे आपका भक्ति मार्ग पर अवरोध होता है। तो संग त्यागना बहुत जरूरी है। कौन सा? अभक्तों का। जो भक्त हैं उनका संग, अभक्तों का संग त्यागना, ये सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्वम आविष्टो सत्व समाविष्टो त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है। वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण। जो भी कर्म है वो अशुभ शुभ का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि कर्म का उसका मतलब है कि एक ही उसके दिमाग में रहता है, इस कर्म से भगवान को खुश करना है। ये बात है। अशुभ हो शुभ हो वो कर्म करता है सतोगुण में स्थित बुद्धिमान। बोल लिखा है भगवान ने, बुद्धिमान त्यागी। त्याग ऐसा है कि आप कर्म से घृणा नहीं करते हैं, कर्म फल से घृणा नहीं, कर्म फल से त्याग करते हैं। नहीं देहव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। ये अब भगवान ने बहुत शॉर्ट में बता दिया। निसंदेह किसी भी देहधारी के लिए हम क्या कर्म त्याग कर सकते हैं? खाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे तो। कर्म न करना बहुत ही तुच्छ बात, सोच ही बहुत तुच्छ किस्म की है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, बहुत आप मेहनत करते हैं और फल को आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, देंगे ठीक है, नहीं देंगे वो भी ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत लंबी, इसमें क्या है, हमेशा मिलता है। आप कर्म करते हैं, फल तो मिलता है, देते हैं भगवान, उससे घृणा नहीं करना, लेना। लेकिन उसके पीछे पागल होना गलत है। होता है बहुत सारे बच्चे और माँ बाप भी किसी चीज के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, नहीं हुआ तो सुसाइड कर देते हैं। ये बच्चों में भी ये प्रवृत्ति आती, कहाँ से सीखते हैं वो? माँ बाप से। माँ बाप अगर कमजोर हैं तो बच्चा सीखता माँ बाप से ही है, कि अगर कोई विपत्ति आई, कुछ आई, माँ बाप हाथ पैर फुला देते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये वाली चीज आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों में तो ये चीज नहीं आ सकती कि वो कहें अरे नहीं ये तो भौतिक शारीरिक क्षणिक है, हम तो यहाँ परमानेंट है नहीं। बच्चे नहीं समझ सकते इस चीज को, माँ बाप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक रैन बसेरा है, यहाँ हम आए हैं। या ऐसा समझिए कि आप जर्नी कर रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन अभी आया नहीं, हर एक ने उतरना है। इस जर्नी में हर एक ने उतरना है, कोई ऐसा है ही नहीं जो यहाँ रहेगा परमानेंट। ये बात है, लेकिन ये हमको समझ आ सकता है। उम्र बढ़ती है तो समझ आता है ज्यादा,
एक बहुत अच्छा किस्सा है। उम्र और अक्ल की भेंट नहीं होती। जब उम्र में समझ आता है तो तब आपका तो अक्ल जब आती है तो वो उम्र चली जाती है जहां ये चीज सोचना चाहिए। तो लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, कर्म फल का, ये सीख लिया आपने कि होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये तो बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं, मजबूत हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, माँ बाप करवाते हैं, बस हो गया बेटा, अब फल जो है भगवान देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये वाला सहन सहन करना बच्चे के लिए भी अच्छा हो जाता है। अपने जिंदगी में वो कभी भी हताश नहीं होता। वो जानता है हाँ ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उनको देख करके सोचता है, कमजोर नहीं रहता। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अति भवति भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अर्थात इष्ट, अनिच्छित अर्थात अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। हाँ, हम जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते हैं, पहले वाला कि हमारे पास कुछ ऐसे फल हैं जो अनिश्चित हैं, मिश्रित हैं, कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। हम ये यहाँ भोग रहे हैं इस जगत में, पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका फल भोग रहे हैं। सन्यासी नहीं भोगता, सन्यासी तो चला जाता ऊपर, क्योंकि उसने, ये बहुत ही जरूरी है कि भक्त के साथ ये जो कर्म फल हैं ये जाने चाहिए, रहने ही नहीं चाहिए। ये अगर नहीं रहा तो आपका सूक्ष्म शरीर बनता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर नहीं बना तो आप क्या करेंगे? आत्मा को सूक्ष्म शरीर ले जाता है ना, आत्मा जब जाती है उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, जो डिसाइड करवाता है कि आपको किस घर में पैदा होना, कैसा आपका शरीर होगा, कैसा आपके सब जीवन चलेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर ही नहीं है तो आत्मा का डेस्टिनेशन कहाँ है? पानी अगर बहता है कहाँ जाता है? समुद्र में। आत्मा अगर खाली छोड़ दी जाए तो वैकुंठ जाए। ये उसको नहीं भोगना पड़ता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम्। हरे कृष्ण। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इनसे मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। हाँ, ये 5 कर्म एक्चुअली, ये श्लोक मुझे इसमें आउट ऑफ प्लेस लगता है, लेकिन है दिया हुआ कि कोई भी कर्म करते हैं उसमें हम सोचते हैं मैंने कर्म किया, मैं अकेला नहीं हूं, ये बताया जा रहा है। 5 चीजें हैं जो किसी भी कर्म में कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 5 चीजें क्या हैं वो देखते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एवात्र पंचमम। हरे कृष्ण। कर्म का स्थान अथवा शरीर, दूसरा कर्ता आत्मा, और विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 प्रकार के कर्म के कारण हैं। हाँ, हरे कर्म के कारण है। एक तो हमारा शरीर, दूसरा है कर्ता। कर्ता मैं और शरीर में फर्क है। हाँ? और जरूरी नहीं है कर्म का स्थान शरीर हो। आप कर्म कर रहे हैं बाहर, कोई कोई जैसे आपको 18 दिन की भगवत गीता में हमने दिखाया था, किसी में बिल्डिंग बना रहे हैं कोई इंजीनियर, तो कर्म स्थान वो है जहाँ बिल्डिंग बन रही है।
कर्ता वो इंजीनियर हैं। विभिन्न इंद्रियां, उनकी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां करवाती हैं, क्यों आप ये करो, ऐसे करो, ये करो, क्योंकि इंद्रियां आपको हाँकती हैं। अनेक प्रकार के चेष्टाएं, एंडेवर्स, आपका जो संकल्प है, एंडेवर जिसे कहते हैं, आप जो आपकी चेष्टा है, तथा परमात्मा, ये हम भूल गए थे। परमात्मा हर कार्य में आपके साथ होते हैं। ये 5 कर्म के कारण हैं। मैं कर्म करना चाहता हूं, संगठन परमात्मा करते हैं। गलत काम कर रहा हूं, आप ये सोच सकते हैं। अच्छा काम कर रहा हूं, परमात्मा ने कहा ये काम इधर से तेरा ये नुकसान होगा, ऐसा कर। हमेशा आपको लगता है ना, एक सोच आती है आपको, अरे कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये परमात्मा करवाते हैं। लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं, कोई पाप कर्म कर रहे हैं, क्या ये भी परमात्मा की सैंक्शन है? बिल्कुल। परमात्मा आपको पहले मना करते हैं, आप फिर सोचते हैं नहीं मैं यही करूं। परमात्मा कहते हैं कर, फिर तो इसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा। ये फिर उनके सैंक्शन के बगैर कुछ होता है नहीं। शरीरम शरीरवांग मनोभिः यत् कर्म कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। हरि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन। ये पांच चीजें उसमें हमेशा सम्मिलित होती हैं। ये हमें घमंड होता है, हम कर रहे हैं कार्य, हम हैं उसमें, लेकिन 5 चीजें। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो हम सब ऐसे ही हैं, हम कहते हैं मैंने किया, मैंने नहीं। 5 चीजें थी उसमें, ये बताया गया, वो सही, उसको बहुत बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा प्रिय इमाम लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बांधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वो अपने कर्मों से बाधा होता है। बहुत अच्छा लिखा। मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, ये ये कौन सा है? काफी भक्ति आध्यात्मिक स्थिति में बहुत ऊपर है। मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। क्या है मिथ्या अहंकार? मैं हूं, मेरा है ये। और शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, भगवान का नित्य दास होगा ये, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है। बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव का मतलब बुद्धि बधी हुई है। वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वो अपने कर्मों में बधा रहता है। ये बड़ी कोई अजीब बात है। चलते हुए रास्ते में आपने किसी को मार दिया तो ये नहीं कर सकते आपने मारा, क्योंकि ऐसा मनुष्य पुण्य और पाप से परे हो जाता है। जब कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अगर किसी को मारे भी उसको पाप का दंड लग ही नहीं सकता, हालांकि वो ऐसा करता नहीं है। ये जो मारता हुआ भी नहीं मारता है लिखा है, अगर वो मारे भी तो उसको उसको पाप नहीं, क्योंकि वो पाप पुण्य से परे हो चुका है। अगर आप गुणातीत हो गए, तीनों गुणों को त्याग के आत्म साक्षात्कार हो गया, अब भगवत धाम जाना ही बाकी है आपका। आप किसी को रास्ते में थप्पड़ मार दें, वो पाप नहीं है।
हालांकि ऐसा व्यक्ति ऐसा कभी करता नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान दिया जा रहा हमको, ऐसे व्यक्ति का कभी गलती उससे हुई या गलती नहीं, अगर उसने कुछ किया भी वो गलत नहीं है, नहीं वो अपने कर्मों से बधा होता। कर्म से बधा हो तो उनसे बहुत बार पहले हो चुका है, तभी ये गुण आते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता विदा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये 3 कर्मों की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया यानी करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्मों के संघटक है। हाँ, इंद्रियां हैं हमारी, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। इनसे कर्म होता है, मतलब ये कर्म करने के मुख्य वो हैं, अवयव हैं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ज्ञान है, ज्ञेय है जानने योग्य, और ज्ञाता। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोचते गुण संख्याने यथा वत् शृणु तान अपि। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं गुणों के हिसाब से, प्रकृति के गुणों के हिसाब से कर्म, कौन सा कर्म सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। कर्ता आप करने वाले, आप रजोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, ये 3-3। और ज्ञान, ज्ञान आपका सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। अब भगवान कह रहे हैं, अब मैं बताता हूँ ये कैसे हैं, सुन मेरे से। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हाँ, हरे ऐसा कृष्ण प्रभु। ज्ञान आपके सामने, इतने जीव हैं, आप देखते हैं, आप देखते हैं इसमें आत्मा है, परमात्मा है, कोई भी जीव हो। ये जब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तनी, ये है भगवत गीता में हमने पढ़ा। ऐसा जब आ जाता है, ऐसा ज्ञान जब होता है, इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। आपने देखा नहीं, अरे नहीं इससे तो घृणा करो, इससे घृणा करो, ये इसको हटाओ, ये भाव, ये हमारा रजोगुणी है, और इसको मारो तमोगुणी, समभाव कहते हैं इसको। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए मां। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। राजसी जानो, जैसे हम लोग जानते हैं, हम राजसी, हम देखते हैं अगर गाय है तो गाय, कभी हमने ये नहीं देखा गाय के अंदर परमात्मा है, ये हमारा ज्ञान जो है ये राजसी है। यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्वात् अतत्वात् अतत्वार्थवत् अल्पम अल्पम च तो बोलना पड़ेगा साथ। अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति सूक्ष्म है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तामसी कहा जाता है, तुच्छ कार्य में लिप्त रहता है और वैदिक विधि विधान का हमेशा उल्टा करता है। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है
और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। आप कर्म की बात हो रही है, जिस कर्म में आपकी कोई फल से कोई आसक्ति नहीं है, राग या द्वेष आपके मन में है ही नहीं, इसलिए आपको जब कहा जाता है कि आप प्रसाद खाइए, प्रसाद बनाने वाला कौन है? जो 16 माला जपता है। क्योंकि अगर हम किसी होटल से खाना लाते हैं, होटल में जो मजदूर काम करते हैं खाना बनाने में, उनमें अगर किसी को प्रताड़ित किया गया हो, बहुत दुखी हो, या वो बहुत गुस्से में हो, या उसके विचार बहुत गंदे हैं, तो वो चीजें आपके खाने में आ जाती हैं। इसलिए बाहर का खाना हम मना इसलिए करते हैं कि उसमें किसने बनाया है ये पता नहीं। कि अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति खाना बना रहा हो और वह खाना हम खाते हैं, तो हमें तमोगुण आना स्वाभाविक है। इसलिए इसलिए जो कर्म नियमित है, आसक्ति राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष से कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तद राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति के निमित्त जैसे हम लोग करते हैं, मिथ्या अहंकार के भाव से होता है हमारा, ये मेरा है, मैं इसका भोगूंगा, ये सब रजोगुणी कहलाता है। ये कर्म अनुबंध, और इसी को अगर भगवान को केंद्र में रख करके आप करते हैं कि ये कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो वही जो राजसी था पहले वो सात्विक हो सकता है। अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोह मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तामसी है। तो बंधन की परवाह के बिना हिंसा, दूसरों को तकलीफ दे करके देने के लिए किया जाता है, वो तामसी। मुक्त संगो अहंवादी स्थिति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धो अनिर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्ता, सात्विक कर्ता कौन सा है उसकी बात। हरे कृष्ण। हरे संतोष कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हाँ, सात्विक कर्ता में एक तो अहंकार से रहित और संकल्प उत्साह पूर्वक कर्म करता है, लेकिन फल से अविचलित रहता है, सात्विक कहलाता। यही हमने सीखना है। कर्म करते समय हम कर्म फल से अपने को नहीं चिपकाए। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हाँ, हमें लग रहा होगा आपको हम लोग अक्सर ज्यादातर ऐसे ही है, हम हमारे तो हम जो है राजसी कर्म करने वाले हैं। ये चीज हमको अपने को सुधारना है। क्या? लोभ नहीं होना है, ईर्ष्यालु नहीं होना है, अपवित्र नहीं होना है। आप काफी आगे बढ़ चुके हैं और सुख दुख से विचलित होने वाला है, नहीं होइए, सुख दुख में विचलित नहीं होना है, तो आप सात्विकी में अपने को बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है
तो राजसिक कहलाता है, ऐसा करता। अब तामसिक की बात आएगी। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः छठो नैष्कृति को नैष्टिकी नैष्टिक नैष्कृतिकः नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुनी कहलाता है। हाँ, तमोगुणी कहलाता है, ऐसा करता। ये हमने 14वें अध्याय में भी पढ़ा था इसके बारे में। बुधेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम हाँ, इसे सुनो। आप बता रहे हैं बुद्धि तथा धृति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कौन सी बुद्धि हे सात्विक? पृथा जी हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। ये है सतोगुणी बुद्धि, जिसमें आप ये जानते हैं सबसे बड़ी बात लाइफ में ये अगर समझ आ जाए क्या करनी है क्या अकरणी है। बहुत जगह पर हम कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो अकरणी है, नहीं करना चाहिए था, बाद में पश्चाताप होता है। ये बुद्धि बुद्धि पहले ही बता देती है, बुद्धिमान बस नहीं नहीं ये नहीं करना है, इसमें ये नुकसान हो सकता है। दूसरा दूसरा क्या कि किससे डरना चाहिए किससे नहीं, हमें क्या बांधने वाला है इस भौतिक जगत में, बांधने वाला क्या है कर्म, उस कर्म से हमको अलग रहना चाहिए, या क्या मुक्ति देने वाला है, ये समझ में आता है जिसके, और सात्विक बुद्धि। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम एव च अयथा वत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण हे संजना माता। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वही राशि है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था, ये धर्म के अगेंस्ट है या धर्म या अधर्मी है, ये काम करनी है या अकरणी है, इसमें भेद नहीं कर पाता, वो राजसी। और जो तामसी है उसके बाद सुनिए आप। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थ सर्वार्था सर्व 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 अर्थान विपरीतांच बुद्धिसा पार्थ तामसी। और जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हाँ, तामसी लोगों का यही है, जो जो अधर्म है वो करेंगे और उसको बताएंगे यही मेरा धर्म है, ऐसे विपरीत दिशा में चलने वाले तामसी तो दूरी रखो। वहां तक कभी मत पहुंचो। धित्यायया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। सात्विक जो मन प्राण इंद्रियों को कार्यकलापों को बस में रखती है, ये सबसे
बड़ी चीज है कि हम अपने इंद्रियों को वश में रखें, तो फिर काम आपका बन जाता है, तो आपकी स्थिति सात्विक होती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। प्रभु जी ऊपर कीजिए। लेकिन यह अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राशि है। हाँ, ये धृति से मनुष्य जिस संकल्प से, धृति का मतलब संकल्प, मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। तो अधिकतर लोग हम राजसी होते हैं, इससे पता लगता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्ण। तामसी है, तामसी लोगों का है। हमेशा धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु मे, सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। 3 प्रकार के सुख जिसका हम भोग करते हैं, कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्तद् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख कहलाता है। उदाहरण देता हूँ, प्रारंभ में विष जैसा लगता है। अगर आपसे कहा जाए कि सुबह 4 बजे उठो, और ये आप रहते हैं नॉर्थ में, जहाँ जाड़ों में इतनी ठंड होती है कि आप रजाई से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आपको 4 बजे उठाने के लिए आपका कोई मित्र आया, उसने आपकी रजाई उठाई, तो आपको तो उससे गुस्सा आने लगता है। ये सुबह 4 बजे उठना या 3:30 बजे उठना बहुत कष्टदायक होता है, पर्टिकुलरली जहाँ ठंड होती है। आप उठते हैं, लगता है ना विष जैसा, क्या कर रहा हूँ इतने ठंड में। आप ठंड में उठे, आपने नहाया, भगवान का अभिषेक किया, भगवान को पुष्प चढ़ाए, आरती की भगवान की, उसके बाद आपने हर एक माला पकड़ी और मंत्र जपे। जब तक घर के लोग उठते हैं 7-8 बजे, आपकी माला पूरी हो गई। आप दिन भर के लिए जो माला को साथ में लिए इधर उधर जाते हैं, क्योंकि माला पूरी नहीं होती, तो आपके ये काम हो जाते हैं। पहले तो आपको उठते समय विष जैसा लगा, बाद में जब आपने देखा कि आपकी माला हो गई, आपको तो अमृत जैसा लगता है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर एक चीज के लिए। जो कर्म आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। वो सुख विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमम् अमृत उपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के सत्संग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है,
वह रजोगुणी कहलाता है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। ऐसा सुख जो शुरू में तो अमृत तुल्य, आप कोई भी आपके आपके इंद्र विषय कोई भी मिला, कोई, और उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आगे बढ़ते हैं आप, उदाहरण के लिए कोई सड़क पर जलेबी बनी है, मीठा है, पकौड़ा है, कुछ आपको पसंद आता है बहुत, और अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते, आप चटाचट खा जाते हैं। अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आप कहते क्या बढ़िया बना था सबको कहते हैं, और उसके बाद आपको डायरिया हो जाता है। तो शुरू में तो बहुत अच्छा, अमृत तुल्य, बाद में विष तुल्य लगता है, उल्टा, ये राजसी कहलाता। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हाँ, हरे कृष्णा ऐसा प्रभु जी। सुख तामसी, वो सोचते हैं वो सुखी कभी हो ही नहीं सकते। पर एक श्लोक और कर रहा हूं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति ही जय मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिः त्रिभिः गुणैः। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। ये अब हम, ये कौन से, इस लोक में कहाँ हैं हम? भूलोक में, पृथ्वी लोक में, या स्वर्ग लोक में है, देवता लोक, या उनके मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। हाँ, है, कुछ हैं, ये ज्यादातर लोगों के लिए बताया है। कुछ हैं जो भगवान के भक्त हैं इस पृथ्वी पर, भगवान के भक्ति में लीन हो गए, वो गुणातीत हैं, बहुत कम होते हैं। और आप भक्ति में यही करना चाहते हैं, आप गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं, गुणातीत प्रकृति के गुणों से। कब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसमें प्रकृति का कोई गुण नहीं होता। आपने देखा होगा, बच्चे को पता ही नहीं होता है अच्छा है बुरा है क्या है। अब हमारे वो संगति में आता है, हम उसको बोलते हैं, ये हम उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। वो प्रकृति के गुणों से बच जाता है, तब तक नहीं बधा होता है। तो क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी आता है वो प्रकृति के गुणों से बच जाता है। दो उदाहरण आपके पास हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी, वो गुणों से नहीं बधे, वो आया ही नहीं बाहर। जब उनको कहा गया भगवान ने कि ये माया तेरे को नहीं छोड़ी, तब बाहर आए। दूसरा चार कुमार, वो भी प्रकृति के गुणों से नहीं बधे थे, पैदा हुए ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र, तुमको आबादी बढ़ानी है। उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े ही नहीं होंगे। कैसे? जब बच्चा छोटा है, उसमें विषयी चीजें, वासना डेवलप हो ही नहीं सकती, तो वो तो कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हम रहेंगे इतने, चार कुमार। ये ये दो उदाहरण मुझे याद हैं, जो जो प्रकृति के गुणों से घिरे ही नहीं, उनमें प्रकृति के तीन गुण आए नहीं, और हम सब में हैं, और हमको गुणातीत होना है। हम भक्ति करते 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 इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं। जब तक हम और इनके लिए अब क्या करना है, आपको सतोगुण में आना है। तमोगुण रजोगुण से उठ के सतोगुण में आना है, तब एक ज्ञान होता है, भक्ति तभी होती है। तमोगुण या रजोगुण में तो भक्ति हो ही नहीं सकती है, आपको सतोगुण तक तो आना ही होता है। जब आपको हम कहते हैं
कि जप करिए शांत होकर के। तो आप में कोई क्या था वो तीसरा श्लोक मैं भूल गया, अष्टक का, चैतन्य अष्टक का तीसरा श्लोक कि हाँ, तृणातपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रणा, तृणातपि सुनीचेन, इतना नम्र बनिए जैसे घास है, पैर रखो नीचे दब जाती है। तरोरपि सहस्रणा, और सहिष्णु बनिए, सहन शक्ति पेड़ की तरह, पेड़ की तरह। हवा इधर को चली इधर को झुक गया, इधर को चली इधर को झुक गया, लट्ठी मारी आवाज कर दिया पेड़, आप उस पर इतना सहन शक्ति। अमानी ना मान देना, अपना मान कभी नहीं, सोचिए नहीं मेरा कोई मान करे, दूसरों का सम्मान करिए। इस अवस्था में जब होता है कीर्तनिया सदा हरे, तब हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। इस अवस्था में तो आप कहाँ होते हैं? सतोगुण में। ये ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे